नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांती का पढ़ार में। आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है और उसकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सा होता है और इनऑर्गेनिक कौन सा होता है वो नीचे पढ़ते हैं। कहते हैं द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो क्या कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करता है एज बेसिक एलिमेंट, जो कि बेसिक एलिमेंट कहलाता है। बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम, जो कि किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एटम के साथ। इट मीन्स जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, डायरेक्ट बॉन्ड बनाता हो, वो कहलाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब जहाँ पर कार्बन की बात हो रही तो इट मीन्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन एज बेसिक एलिमेंट और हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन। इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाता हो हाइड्रोजन के साथ और ये एक बेसिक एलिमेंट कहलाता हो। लेकिन इनऑर्गेनिक कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो कि ना ही कार्बन एक बेसिक एलिमेंट कहलाता है और ना ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। अब फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कौन सी होती है, कैसे होती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर यूजुअली लार्जर इन साइज। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज़ के पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे जानवरों के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो जो है बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी साइज़ जो है वो क्या होती है, बड़ी होती है, यूजुअली बड़ी होती है, ज़्यादातर बड़ी होती है। ठीक है, कार्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज पॉलीमर्स, और उन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बड़ी साइज़ के हों या लार्ज इन साइज़, वो जो है मैक्रोमॉलिक्यूल। उसके दो नाम हैं, एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा है पॉलीमर्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। These are formed by the combination of smaller molecules called macromolecules, also known as monomers। देखें, आपको जैसे मैंने बताया कि जो बड़े साइज़ के होते हैं मॉलिक्यूल्स उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पॉली, अब जो वर्ड है पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहा जाता है। अब यहाँ कह रहा है दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो वर्ड ही आपको पता होगा कि छोटे अल्फाज जहाँ पर यूज़ होता है, किसी भी छोटी चीज़ की बात हो रही हो तो हम माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जब छोटे मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन होती है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, आल्सो नोन एज मोनोमर्स, और उन्हें मोनोमर्स भी कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो पॉलीमर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइप के हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स जो हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, कौन कौन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये बेसिकली 4 ही पॉलीमर्स हैं ओवरऑल। ठीक है, अब सबसे पहला जो है प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है,
These are composed of small micromolecules और सब यूनिट called अमाइनो एसिड। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम कहते हैं प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एक शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर। बहुत सारे जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। सिंपल है बिल्कुल। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। मतलब मोनोसैकेराइड्स मीन्स एक शुगर का मॉलिक्यूल। जब एक शुगर का मॉलिक्यूल सारे काफ़ी ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपिड। अब लिपिड क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी कंपाउंड्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फैटी कंपाउंड्स हैं, ऑयली चीज़ें से हमें जो मिलते हैं वो लिपिड एक बेसिकली आपको पता है कि फैट है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो फैटी कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, आगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? दीज आर द सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। उम्मीद करती हूँगी कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे नमूने से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।